नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 6 चरणों का चुनाव बीत चुका है। अब 7वें चरण की वोटिंग होने जा रही है 1 जून को। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद देश में एक नई सरकार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, एक नई सरकार। जो अभी मौजूदा सरकार है 24 में वो नहीं आएगी। 400 पार का नारा तो दिया गया था, लेकिन ज़मीनी हकीकत दोस्तों कुछ और ही दिख रही है। 6 चरणों के चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से परास्त हो चुकी है। 6 चरणों के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को वो नहीं मिला जो वो अचीव करना चाहती थी। और 7वें चरण में भी दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों का सर्वे आपके सामने रखने जा रहे हैं। यहां सर्वे से तात्पर्य है जनता ने क्या बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गोदी मीडिया और मीडिया तमाम लोग लगे हुए हैं। अब की बार 400 पार, ये देखिए ये नमूना आप देख रहे हैं। अब की बार 400 पार, बीजेपी को बढ़त। लेकिन ये टीवी मीडिया है, ये अपने स्टूडियो में बैठकर आंकड़े तय करते हैं। दोस्तों आज हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों का समीकरण क्या है, सर्वे यहां पर क्या नजर आ रहा है, क्या है ताजा ओपिनियन पोल, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं रॉबर्ट्सगंज की। दोस्तों रॉबर्ट्सगंज जो सीट है पहले जान लीजिए, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन है, बीएसपी है और अपना दल है। यही 3 प्रमुख पार्टियां इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं और अपना दल की हालत खस्ता हो चुकी है रॉबर्ट्सगंज में। अब बचे बीएसपी और इंडिया गठबंधन। तो रॉबर्ट्सगंज में फाइट सीधे सीधे इंडिया गठबंधन वर्सेस बीएसपी के बीच है। और दोस्तों यहां पर बाजी बीएसपी भी मार सकती है और इंडिया गठबंधन वाले भी यहां जीत सकते हैं। कुल मिलाकर रॉबर्ट्सगंज में बीजेपी की हार हो रही है। बीजेपी यहां लड़ नहीं रही है, मतलब उसके सहयोगी की यहां पर दोस्तों हार होने जा रही है रॉबर्ट्सगंज में। दोस्तों अगली सीट है मिर्जापुर। दोस्तों मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज दोनों एक ही तरह का मिजाज रखते हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। यहां पर कोई कैंडिडेट नहीं है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल की यहां पर दोस्तों हार हो सकती है, क्योंकि जबरदस्त गुस्सा है पूर्वांचल में, जबरदस्त गुस्सा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के खिलाफ लोग दोस्तों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और मिर्जापुर में भी रॉबर्ट्सगंज की तरह ही मुकाबला देखा जा रहा है और यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। यह सीट दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जब नतीजे आएंगे तो आप मैच कर लीजिएगा। मिर्जापुर सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। तीसरी बार वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विरोध है तो मोदी के खिलाफ विरोध क्यों नहीं रहेगा। लोग आज भी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार को लेकर दोस्तों सवाल कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है कि भैया महंगाई पर क्यों नहीं बोलते, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबसे ज़्यादा महंगाई इंदिरा जी के ज़माने में थी। तो महंगाई भी इस सरकार में नहीं है, ये समझाने की कोशिश मीडिया और सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जमीन पर क्या दिखा? जमीन पर दिख रहा है कि लोग सत्ताधारी पार्टी से, प्रधानमंत्री से बुरी तरीके से यहां नाराज हैं और इसीलिए वाराणसी में माहौल बिल्कुल बदलता जा रहा है, बिल्कुल बदलता जा रहा है। पूर्वांचल के लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो दोस्तों वाराणसी में इस बार मुकाबला बेहद संघर्षों भरा होगा। त्रिकोणीय मुकाबला जैसी स्थिति यहां पर बन रही है। कहा तो जा रहा है कि इस बार वाराणसी से प्रधानमंत्री भी चुनाव हार सकते हैं। जमीनी हकीकत को देखते हुए दोस्तों कहा जा रहा है कि वाराणसी से
मोदी भी चुनाव हार सकते हैं। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है चंदौली। दोस्तों चंदौली में मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। यहां पर मुकाबला एकदम त्रिकोणीय हो चला है। यहां पर चंदौली से बीएसपी के सत्येंद्र कुमार, बीजेपी के महेंद्र पांडे, वीरेंद्र सिंह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। चंदौली में दोस्तों इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। ये सीट भी बीजेपी हारने वाली है। चंदौली भी बीजेपी हार सकती है। दोस्तों अगली सीट है देवरिया। दोस्तों देवरिया की बात करें तो देवरिया में इस बार मुकाबला बहुत ही कांटे का है, रोचक है, लेकिन बीएसपी के संदेश यादव यहां से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह की हार हो सकती है। सर्वे तो यही कह रहे हैं और बीजेपी भी यहां हार रही है। कुल मिलाकर संदेश यादव देवरिया से दोस्तों बीएसपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत सकते हैं। दोस्तों अगली सीट है बांसगांव। दोस्तों बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में इस बार मुकाबला बीएसपी वर्सेस बीजेपी के बीच है और यहां पर भी बीएसपी का पलड़ा भारी लग रहा है। बांसगांव में बीएसपी ये सीट आराम से निकाल सकती है। दोस्तों अगली सीट है महाराजगंज। दोस्तों महाराजगंज की बात करें, महाराजगंज में इस बार मुकाबला बहुत रोचक है और कुल मिलाकर सत्ता विरोधी लहर भी है। दोस्तों महाराजगंज में देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी दिख रहा है, लेकिन कह नहीं सकते कौन जीतेगा। मुकाबला काफी कांटे का होने वाला है महाराजगंज में। दोस्तों अब बात करते हैं घोसी की। दोस्तों घोसी एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है, दलित मुस्लिम बाहुल सीट है और यहां पर बाल कृष्ण चौहान बीएसपी के प्रत्याशी हैं, अरविंद राजभर छड़ी वाले हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। घोसी में दोस्तों इस बार बीएसपी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। घोसी सीट भी बीएसपी आराम से निकाल सकती है। जब नतीजे आएंगे दोस्तों घोसी के तो देखिएगा बेहद ही चौंका देने वाले नतीजे रहने वाले हैं घोसी के। घोसी भी बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगली सीट है गोरखपुर। दोस्तों गोरखपुर बहुत ही ज़्यादा वीवीआईपी सीट है। यहीं से यूपी के सीएम आते हैं और रवि किशन पिछली बार यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार दोस्तों बहुत ज़्यादा नाराज़गी है रवि किशन के खिलाफ खास तौर से। और देखा जाए तो पूर्वांचल के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। इस बार गोरखपुर में दोस्तों बदलाव होगा। अब बीएसपी जीतेगी या फिर इंडिया गठबंधन, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन दोस्तों मुश्किल खड़ी हो गई है रवि किशन के लिए। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बेहद ही हैरान कर देने वाले होंगे। यहाँ पर दोस्तों मुकाबला बहुत ज़्यादा रोचक हो गया है। दोस्तों अगली सीट है कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर में मुकाबला बहुत रोचक बना दिया है शुभ नारायण चौहान ने, विजय दुबे और अजय प्रताप सिंह ने। यहाँ पर शुभ नारायण चौहान का पलड़ा भारी लग रहा है। कुशीनगर भी बीजेपी के हाथ से दोस्तों निकलती हुई नजर आ रही है। तो इस बार दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। पूर्वांचल के लोग बहुत ज़्यादा बदलाव चाहते हैं। कुशीनगर में इस बार बीजेपी हार सकती है। दोस्तों अगली सीट है सलेमपुर। दोस्तों सलेमपुर में इस बार भीम राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, रविंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, रमाशंकर राजभर लड़ रहे हैं। तो मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। अब भीम राजभर रमाशंकर राजभर के बीच दोस्तों काफ़ी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है और देखा जाए तो सलेमपुर में भी बीएसपी का पलड़ा भारी लग रहा है। दोस्तों अगली सीट है बलिया। दोस्तों बलिया में इस बार बीएसपी की बल्ले बल्ले होगी। जी हाँ दोस्तों, लल्लन यादव यहाँ से इस बार चुनाव जीत सकते हैं और इंडिया गठबंधन ने हालांकि सनातन पांडे को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस बार बलिया में दोस्तों बीएसपी की पूरी लहर चल रही है। बलिया सीट बसपा निकाल सकती है। दोस्तों अगली सीट है गाजीपुर। दोस्तों गाजीपुर सीट पूर्वांचल की बेहद हॉट सीट है, वीवीआईपी सीट है। यहाँ मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। पिछली बार याद करिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में अफजाल अंसारी ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन तब वो बीएसपी के प्रत्याशी थे। इस बार भी अफजाल अंसारी जीतेंगे। अफजाल अंसारी इसलिए भी जीतेंगे क्योंकि सहानुभूति की कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी लोगों में जग रही है उस इलाके में खास तौर से। तो अफजाल अंसारी गाजीपुर दोस्तों सीट
आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों का सर्वे, ओपिनियन पोल। और जब नतीजे आएंगे तो बेहद ही चौंका देने वाले रहेंगे। दोस्तों, जब आप नतीजे देखेंगे 4 जून को, तो आपको यही देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जनता का मूड है, ये जनता का मिजाज है, और जनता जो कहेगी उसे आपके सामने रखना पड़ेगा। हालांकि अभी और भी उलटफेर होगा, क्योंकि चुनाव दोस्तों अभी दूर है। अभी 1 जून को चुनाव है, तो अभी कुछ दिन बाकी है। ये जो दिन बचे हैं इसमें और भी बड़ा उलटफेर होगा। और कहा जाए, देखा जाए तो वाराणसी सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल सकती है इस बार दोस्तों। बुरी तरीके से हार हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, यह है हमारा आकलन, हमारा सर्वे। इस सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।